वो उसके जीवन में एक जगह बना रही है, जो और उसने हमने देखा कि उसने ही बिगन टू लाई, उसने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। तो ये कुछ उसके जीवन में तब्दीलियां आ रही हैं जैसे जैसे शराब का सेवन उसका बढ़ता जा रहा है। और अब हम पेज 79 के चौथे पैराग्राफ पे हैं। When Bill became interested in Cuban sugar, there was nothing for it but an on-site investigation. क्यूबा जैसे हमको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के आगे एक आइलैंड नेशन है। और क्यूबा में उस टाइम पे 1920 के जो डिकेड चल रहा था 1920s का, उस टाइम पे क्यूबा, यस थैंक यू सुमेश, उस टाइम पे क्यूबा जो है वो विश्व का शुगर बोल माना जाता था, यानी कि चीनी के उत्पादन का गढ़। तो चीनी का उत्पादन, गन्ने की खेती, ये सब का जो एक केंद्र बिंदु था विश्व के लिए, वो था क्यूबा। और यहाँ से भारी मात्रा में चीनी का निर्यात होता था। और क्यूबन इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा और एक स्तंभ था, वो था चीनी का उत्पादन, क्यूबन शुगर। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इतना क्यूबन शुगर होता था तो क्यूबा में चीनी के जो कारखाने थे, शुगर मिल्स थे, गन्ने के खेत थे और शुगर की कंपनीज थी, वो बहुत अधिक मात्रा में थी। और वो एक कुछ मुनाफा भी कमा रही थी। तो एक क्यूबा की शुगर की कंपनी में निवेश करने का अवसर जो प्राप्त हो रहा था लोगों को, उस अवसर में कितनी जान थी, कितना सटीक वो एक निवेश होता, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए बिल डब्ल्यू ने क्यूबा जाने का निर्णय लिया। They had bought not, themselves a second-hand Dodge for 250 US dollars. डॉज एक लंबी गाड़ी। आज की पीढ़ी ने पता नहीं इसको सड़कों पे देखा होगा कि नहीं, लेकिन एज अ चाइल्ड मैंने डॉज गाड़ी सड़कों पे देखी है। एक बहुत लंबी गाड़ी है ये। इट्स सपोज टू बी, अपने टाइम की एक लग्जरी कार होती थी। तो एक सेकंड हैंड डॉज जो थी वो $250 में उन्होंने खरीदी थी। एंड दिस आउटफिटेड फॉर स्लीपिंग took them in high stride to Florida. तो न्यूयॉर्क से वो फ्लोरिडा बाय रोड आए, और फ्लोरिडा से उन्होंने शिप या एयर से ट्रेवल किया होगा क्यूबा तक पहुंचने के लिए। लेकिन न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा वो बाय रोड आए अपनी डॉज में। एंड आउटफिटेड फॉर स्लीपिंग मतलब उसमें इतनी लंबी गाड़ी थी कि अब न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा का जो सफर है वो लगभग 1700-1800 मील का सफर है। तो उसमें निश्चित रूप से 2 दिन तो लगे होंगे, 2 ढाई 3 दिन वो सफर पूरा करने में। तो उसमें सोने के भी एक प्रावधान उपलब्ध था उस गाड़ी में। लंबी गाड़ी थी तो उसमें सोने के लिए भी कुछ उपलब्धियां दी होंगी। तो वो एक लंबी गाड़ी में वो वहां से फ्लोरिडा गया, फ्लोरिडा से क्यूबा। एंड दिस वाज द समर ऑफ 1927. In Cuba, they were given a warm reception and treated as important people. वो जब पहले निकले थे बिल और लुइस मोटरसाइकिल पे ईस्टर्न कोस्ट के सफर में 1 साल के लिए, उस टाइम बिल की कोई पहचान नहीं थी। नोबडी न्यू हु बिल वाज। और ना ही किसी को पता था कि बिल कौन है, क्या करता है। ही वाज नोबडी एट दैट टाइम, वो कोई नहीं था। लेकिन 1927 आते आते बिल की एक पहचान बन गई थी। वो एक मेजर शेयर ब्रोकर कंपनी में काम कर रहा था। उसकी रिपोर्ट्स जो थी वो पब्लिश हो रही थी। लोगों को पता था कि एक माना हुआ स्पेकुलेटिव एनालिस्ट है ये, और ये कंपनियों की जांच पड़ताल करता है और उसमें निवेश करने की लोगों को सलाह देता है। न्यूयॉर्क में एक बिल का एक नाम हो गया था, अब एक उसकी पहचान थी। तो उसकी वजह से इस बार और फ्रैंक शॉर्ट ने उसको भेजा था, वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एक अब अलग बिल था, ये अब अलग था। और इसके लिए जब वो क्यूबा गया तो वहां पे उसको एक उसका स्वागत करा गया, वार्म रिसेप्शन, एंड ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट पीपल। एक वीआईपी की जो स्टेटस होता है वो था उसका, और उसको एक मान्यता प्राप्त हो गई थी तब तक। जाना पहचाना नाम था वो, इसलिए उसको उस हिसाब से उसका स्वागत किया गया। A car, a chauffeur, and a motorboat were placed at their disposal.
उसकी सुविधा के लिए उस गाड़ी ड्राइवर के साथ और एक मोटर बोट, जैसे मैंने कहा क्यूबा एक आइलैंड नेशन है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केवल सड़क नहीं एक साधन था, जो पानी से भी सफर किया जा सकता था। तो उसके लिए एक बोट की जरूरत होती थी। मोटर बोट भी उसके लिए उपलब्ध थी, आपको कहीं जाना हो समुद्री तट के किनारे किनारे भी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचा जा सकता था, उसके लिए मोटर बोट भी उपलब्ध करी गई थी। ये साधन उसको दिए गए थे। इन हवाना दे स्टेड एट द होटल सेविला। इट वॉज अपेरेंटली अबव द मीन्स। अब ये जब क्यूबा के हवाना जो है वो क्यूबा का कैपिटल है, जब हवाना पहुंचे तो वहां का एक आलीशान होटल है, होटल सेविला। सुबेश, कैन वी हैव दैट पिक आई सेंट यू लास्ट नाइट ऑफ होटल सेविला? एक आलीशान 5 स्टार होटल, बहुत ही लग्जोरियस। यस, थैंक यू। यस, होटल सेविला है। तो ये होटल सेविला में उनके रहने का इंतजाम किया गया था। इट वॉज अपेरेंटली अबव द मीन्स। और बिट डब्ल्यू को यहाँ पे ऐसे लगा कि ये यार बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा आलीशान और लग्जोरियस होटल है, निश्चित रूप से महंगा भी होगा। तो वो कह रहे थे यार हमारी औकात के हिसाब से ये तो बहुत ही ज्यादा लग्जोरियस और महंगा होटल होगा। Judging from a letter Bill wrote to Frank Shaw, in which he promised that they were going to move to another place which will be more reasonable and which from now on will answer our purpose just as well. यानी इतने आलीशान महंगे होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने फ्रैंक शॉ को एक पत्र में लिखा कि इतने आलीशान महंगे होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से शिफ्ट आउट कर जाएंगे किसी इससे थोड़े से सस्ते होटल में जो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें इतने इतने आलीशान और बड़े और लग्जोरियस होटल की जरूरत नहीं है, हम शिफ्ट कर जाएंगे, कोई जरूरत नहीं इसकी। उन्होंने फ्रैंक शॉ को ये बात एक चिट्ठी में लिखी थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू लुइस, ये पंक्तियां जो हम आज पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर लुइस रिमेम्बर्स से ली गई हैं। और अकॉर्डिंग टू लुइस दे नेवर डिड लीव द सेविला। बोल तो दिया उसने, लेकिन उस सेविला होटल से वो निकले नहीं। 1 महीना तक क्यूबा में रहे वो, और इसी होटल में रहे, होटल सेविला में। वो कहने की बात थी वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज उभर के आती है कि एक शराबी को ग्रैंडियोस का शौक बहुत होता है। तो बोल तो दिया उसने, ह्यूमिलिटी दिखाई, लेकिन वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी नहीं थी। उसने वो होटल छोड़ा नहीं, वो 1 महीने तक वहीं रहा। क्योंकि एक शराबी को ग्रैंडियोस की जब आदत पड़ जाती है, उसको अच्छा लगने लगता है, तो ही इज रिलक्टेंट टू लीव इट। उसको छोड़ने में संकोच कर रहा है। किस लिए? ठीक है, अच्छा बढ़िया है होटल है। और उस ग्रैंडियोस की उसको एक आदत सी पड़ जाती है। और उसने बोल तो दिया, फ्रैंक शो को चिट्ठी में लिखा तो, लेकिन वो 1 महीने तक जितने दिन क्यूबा में रहे इसी होटल में रहे, होटल सेविला। ऑफ दैट ट्रिप लुइस सेड, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर मी। लुइस जो थी, वो जो महीना भर क्यूबा में रहे, वो कह रही है याद करते हुए कि मेरे लिए बहुत ही परेशानी से भरा, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब परेशानी, उलझन, तंग आ गई थी वो यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ऑफ बिल्स ड्रिंकिंग। बिल के शराबीपन की वजह से। क्योंकि उसके शराब का जो सेवन था वो बढ़ता चला जा रहा था इस दौरान। वन डे, टू कीप हिम फ्रॉम गोइंग डाउन टू द बार, आई थ्रू वन ऑफ हिज शूज आउट ऑफ द विंडो, बट दिस डिड नो गुड। कितनी परेशान होगी औरत, सोचने वाली बात है कि वो रोज शाम को जो शराब पीने चला जाता था बार में, होटल में बार होगी नीचे, वहां शराब पीने चला जाता था, और वो तंग आ गई थी। वो जाता था, किस हालत में वापस आता था, क्या हालत होती थी उसकी, कितनी परेशानी होती थी उसको। तो उसने एक तंग आके उसका जूता खिड़की के बाहर फेंक दिया कि जूता ही नहीं होगा तो, जूता पहनने को नहीं होगा तो जाएगा कैसे नीचे ये। सोचने वाली और देखने वाली बात यह कि औरत कितनी परेशान होगी उसके शराबीपन से और उसके शराब के अत्यधिक सेवन से, कि खिड़की से जूता फेंक दिया उसका बाहर, ताकि उसके पास जूता ही ना पहनने के लिए, ना जूता होगा ना वो नीचे जा पाएगा। लेकिन इससे अभी कोई फायदा नहीं हुआ। इट लैंडेड ऑन अ नियरबाय रूफ। साथ वाले किसी इमारत के छत पे गिरा वो। एंड बिल सिंपली कॉल द पॉटर टू रिट्रीव इट। उसको तो शराब पीनी थी, उसको तो नीचे जाना था। उसने क्या किया, पॉटर यानी कि जो
होटल के अंदर बैग बॉयज होते हैं, सामान उठाने वाले कुली टाइप के लोग होते हैं, लड़के। उनमें से एक को पकड़ा, भैया मेरा जूता वो सामने वाले छत पे गिर गया, उसको जाके ले आ। वो ले आया, एंड इन नो टाइम ही वाज डाउन एट द बार वेयरिंग बोथ शूज, और अपने दोनों जूते पहन के फिट होके वो नीचे बार में पहुंच गया। उसकी ये जो उसका ये जो एक कोशिश थी लुइस की उसको रोकने के लिए, और तो कुछ कर नहीं पा रही होगी बेचारी, उसने जूता ही उठा के बाहर फेंक दिया उसका खिड़की से कि शायद उसके वजह से ये रुक जाए आज। लेकिन शराबी को जब शराब पीनी होती है उसको शायद ही कोई चीज रोक सकती है। तो उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया अपना। he retrieved his shoe and he was back down in the bar for his drinks. In the same letter to Shaw, Bill addressed Shaw's concern about his drinking. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है ये। सबको देखो एक चीज सबको पता चल रही थी कि बिल की जो ड्रिंकिंग है वो थोड़ी सी आपे के बाहर जा रही है। उसका असर उसके काम पे भी हो रहा है, उसके निजी जिंदगी पे भी हो रहा है, उसकी सेहत पे तो हो ही रहा था, और साथ में उसकी वजह से तकलीफ जो आसपास के लोगों को हो रही थी उसकी वजह से सब परेशान थे। और उसके जो कंसर्न लोग थे, चाहने वाले थे, चाहे उसकी बीबी हो, चाहे फ्रैंक शॉ उसका बॉस हो, उसको इस बारे में बात करते थे उससे, और इस बारे में उनकी जो कंसर्न थी, उनकी जो उस चीज को लेके एक परेशानी थी बिल के साथ, उसको वो व्यक्त करते थे, चाहे वो बोल के करते थे चाहे चिट्ठी पत्र द्वारा। तो फ्रैंक शॉ और बिल के बीच में कोई इस बारे में बात हुई होगी, और बिल ने फ्रैंक शॉ को लेटर लिखा, थैंक यू फॉर योर रेमिटेंस एंड योर लेटर विच फॉलोड। रेमिटेंस मतलब पैसा, कुछ अमाउंट भेजा होगा फ्रैंक शॉ ने बिल डब्ल्यू को उसके काम करने के लिए, तो उसने उसके लिए उसका धन्यवाद अदा किया, शुक्रिया अदा किया। और चिट्ठी के लिए उन्होंने बोला, नाउ अ फ्यू लाइंस फॉर योर आइज ओनली, मैं कुछ पंक्तियां लिखने जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी जानकारी। आई हैव नेवर सेड एनीथिंग टू यू अबाउट द लिकर क्वेश्चन। मैंने शराब के बारे में आपसे अभी तक कोई बात नहीं करी, बट नाउ दैट यू मेंशन इट, आपने इस बात को अगर उजागर किया, आप इस बात को अगर बोल रहे हो, क्योंकि उसको कंसर्न था तो उसने बोला होगा, बिल डब्ल्यू तुम्हें शराब का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में तुम्हें कुछ करना चाहिए। एंड ऑल्सो फॉर गुड रीजन दैट यू आर इन्वेस्टिंग अ परफेक्टली गुड मनी इन मी, आप मेरे ऊपर अपना अच्छा पैसा निवेश कर रहे हो, तो आप मेरे से कुछ उम्मीद रखते हो, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे से इस बारे में पूछो। I am at last very happy to say that I have had a final showdown with myself on the matter. बड़ी खुशी होती है मेरे को आपको ये बताते हुए या व्यक्त करते हुए कि इस बारे में मैंने आखिरकार एक आमना सामना, एक शोडाउन कर लिया है। किसके साथ? अपने साथ, इस मसले को लेके। इट हैड ऑलवेज बीन अ वेरी सीरियस हैंडीकैप फॉर मी। देखो, बिल डब्ल्यू को इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म है पूरी तरह से कि उसका शराबीपन उसके लिए एक विकलांगता का रूप ले रहा है, हैंडीकैप का रूप ले रहा है। उसकी वजह से वो ना ही अपना काम ठीक से कर पा रहा है, ना ही वो समाज में एक अपने आप को ढंग से अपने आप को कंडक्ट कर पा रहा है। इन सब चीजों का उसको अच्छी तरह से ज्ञान हो रहा है, उसको इस बात का एहसास है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ ग्लैड आई एम टू फाइनली बी रिड ऑफ इट। देखो, लेकिन गलत फहमी कितनी, भ्रम कितना है कि भैया मैं अब इसको छोड़ रहा हूं, और मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को व्यक्त कर रहा हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। मेरे साथ, मैंने अपने साथ एक शो डाउन कर लिया, अपने साथ मेरा आमना सामना हो गया, अब मैं शराब छोड़ रहा हूँ। कितना भ्रम, कितनी गलत फहमी उस उस शराबी को होती है जब वो पहली बार ये फैसला करता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने तो छोड़ने का फैसला कर दिया, मैं छोड़ रहा हूँ। और मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हूँ कि मैंने छोड़ने का फैसला कर दिया और मैं छोड़ रहा हूँ। लिटिल डज द अल्कोहलिक नो व्हाट ही इज हेडिंग फॉर। It got to the point where I had to decide whether to be a monkey or a man. उसको ये भी पता है बिल डब्ल्यू को कि शराब पीने के बाद वो इंसान इंसान नहीं रहता, बंदर नुमा हो जाता है। He becomes a monkey when he drinks. He realizes that also. उस बात का भी उसको पूरा एहसास है, और उस कह रहा है यहाँ पे कि मैंने फैसला कर दिया था, क्योंकि बात यहाँ तक पहुंच गई थी, ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि मुझे फैसला करना था कि मेरे को बंदर की जिंदगी जीनी है कि एक मर्द की, एक इंसान की जिंदगी जीनी है। और मैंने फैसला कर दिया कि मेरे को एक इंसान की जिंदगी जीनी है, आदमी बन के जीना है, बंदर बन के नहीं जीना है। उसको पता था शराब पीने के बाद वो बंदर बन जाता है, इस बात का भी उसको ज्ञान। आई नो इट इज गोइंग टू बी टफ जॉब। ये भी पता उसको कि आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, उसको पता है।
शराबीपन जो है वो कैसे खींचता है शराब, उसको, और उसने पहले कोशिश करी होगी, उसको पता है आसान नहीं होगा, शराब छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन वो इन सब के बावजूद इस बात को लेके बड़ा आश्वासित है, उसको बड़ा विश्वास है कि वो सब छोड़ देगा. But nevertheless, the best thing I ever did for myself and everybody concerned. ये सबसे अच्छा मैंने निर्णय लिया, ना केवल अपने लिए, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी, जो भी मेरे से संपर्क में लोग हैं उन सब के लिए ये मेरा निर्णय जो है बिल्कुल सबसे बढ़िया निर्णय मैंने लिया. That is that. So let us now forget about it. इस बारे में अब बात करनी आगे हमें कोई जरूरत नहीं है. ये हो गई बात तय, और इसके बारे में आगे बात करने की जरूरत नहीं है. इस बात को अब यहीं हम भूल जाते हैं. Oh my God, how confident he is. कितना उसको, कितनी गलत फहमी है, कितना उसको झूठा एक भ्रम है इस बात को लेके कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ. तो ये पहली स्टेज है एक अल्कोहलिज्म की, एक अल्कोहलिक की लाइफ में. तो वो उसको लगता है कि इतना आसान है छोड़ना है, कि ठीक है. उसको यहाँ पे पता चल रहा है कि इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अल्कोहल एंड ही शुड लीव इट, एंड ही सेड ओके देन इफ आई शुड लीव इट, अगर मेरे को छोड़ने की जरूरत है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, मैं आदमी से बंदर बन रहा हूँ, तो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ. मेरे को आदमी बन के जीना है, बंदर बन के नहीं जीना है. ठीक है, दैट्स इट, खत्म कहानी यार. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. बट एट दिस स्टेज द अल्कोहलिक डज नॉट रियलाइज. एंड दिस लेटर वाज डेटेड September 3rd, 1927. उन्हें पता है कि इसके 7 साल बाद तक अभी बिल डब्ल्यू शराब पिएगा. फाइनली सोबर अप इन 1934, और वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के जरिए से. वो भी बहुत लंबा सफर है उसके शराबीपन का और उसके ड्रिंकिंग करियर का. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हुए आएंगे. बिल मेड सेवरल विजिट्स टू शुगर प्लांटेशंस एंड सेंट इन हिज रिपोर्ट्स. क्यूबा में रहने के दौरान उसने कई शुगर मिल्स में और शुगर प्लांटेशंस में, यानी कि गन्ने के खेतों में दौरा किया और उसकी रिपोर्ट्स भेजी. बट दोज इन्वेस्टिगेशंस वर अनसक्सेसफुल. देखो अब उसका जो शराबीपन है उसके काम पे अब उसका असर होना शुरू हो रहा है. वो जो रिपोर्ट्स उसने भेजी, वो रिपोर्ट जो थी वो सारी असफल थी. उसके काम में अब उसकी सफलता का जो एक पैमाना था वो कम हो रहा था. अब वो असफल हो रहा था अपने काम में. वो सफलता जो वो शुरुआती दिनों में प्राप्त कर रहा था वो यहाँ पे मिसिंग है. टू लुइस द रीजन सीम क्लियर. उसका कारण लुइस के लिए तो उस कारण बड़ा स्पष्ट था. बिल कंटिन्यू टू ड्रिंक ड्यूरिंग देयर एंटायर मंथ इन क्यूबा. 1 महीना जो क्यूबा में रहे, निरंतर और लगातार बिल वहां पे शराब पीता रहा, और उसका असर अब उसके काम पे होना शुरू हो गया था. एक शराबी का ड्रिंकिंग करियर और उसका वर्किंग करियर जो है वो इफेक्ट होता है. देखो अगर वो काम कर रहा है, कोई काम में उसके को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अब यहाँ पे असफलता नहीं हो रही उसको प्राप्त, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही, ये पहली स्टेज है. फर्स्ट स्टेज इज दैट यू, एक जो ग्रोथ थी, एक जो उसका जो एक तरक्की हो रही थी बिल डब्ल्यू की, वो तरक्की होनी बंद हो गई. अभी उसका पतन नहीं हो रहा है, लेकिन तरक्की होनी बंद हो गई. ये पहली स्टेज. आगे जाके पतन होगा. लेकिन ये एक ड्रिंकिंग करियर और उसका जो प्रोफेशनल करियर है, वो उसके ड्रिंकिंग करियर, उसके प्रोफेशनल करियर को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसकी शुरुआत जो है यहाँ हमें देखने को मिल रही है. लुइस कहती है he was unsuccessful and Bill continued to drink during the entire month in Cuba, and that is to Lewis the reason seemed clear. उसका जो कारण था कि उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो शराब का सेवन निरंतर उसे 1 महीने तक करता रहा. आई थिंक विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर. देवशीष हमारे विराम देते हैं. कल हम उसके जो वापसी की उसकी जर्नी है क्यूबा से वापसी न्यूयॉर्क, उसके बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बैक टू यू देवशीष. थैंक यू. धन्यवाद मित्र जी. मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा. राजेश जी आइए. जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश, मैं शराबी हूँ. थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, बहुत अच्छी तरह आपने डेट पेश करा. धन्यवाद. बीडब्ल्यू का पीरियड ये चल रहा है और आभास नहीं हो रहा है उसे कि एक आपदा आने वाली है, और दो तरीके की आपदा है. एक तो शेयर बाजार का क्रैश और दूसरा शराबीपन. और वो जो लाइन पढ़ते हैं ना हम कि बाजार बुजुर्ग तो फिर संभल जाएंगे, भाई साहब हमारी तो गेम गई तो गई. भी जीवन मृत्यु का सवाल है ना शराबीपन पे. बड़ा प्यारा लगता है मेरे को सेंटेंस कि यार बाजार बुजुर्ग तो फिर समझ जाएंगे भाई, ये उठेंगे गिरेंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बार गया तो गया.
अब चीजें बीडब्ल्यू बहुत कम झूठ बोलता था, लेकिन शराबीपन एक चीज और ले आया, वो झूठ है। और वो जो इंसिडेंट हुआ ना, वो जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचे तो मतलब यूनाइटेड स्टेट में तो शराबबंदी थी, और बंदे के मन दिमाग में बात आ गई कि वो भाई साहब दारू तो अब तो पीनी नहीं है, मिलनी नहीं है ना कल से। भाई आज बॉर्डर क्रॉस कर गए, कल से मिलनी नहीं है तो पीनी नहीं है, बात खत्म है। आज तो पी ले, और पत्नी को टोपी कर दिया कि वो सिगरेट लेने जा रहा है। अच्छा, हैरान, लुइस इंटेलिजेंट भी थी और उसे पूरा सारा समझ थी, हर चीज की समझ थी। उसे भी लगा यार ये कहाँ जा रहा है, सिगरेट तो यहाँ तो बहुत महंगी है, मतलब कनाडा में, लेकिन शराब सस्ती है भाई वहाँ। और दूसरा मिलनी नहीं है कल से, तो आज कर लो भाई कोटा, फिर वो उठा कर लाना पड़ा, पैसे भी, वो गाड़ी भी, चाबियां भी, सब से उससे लेके गया था, मतलब कल आपने पड़ा होगा भी वो उठा कर लाना पड़ा। अब इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन काम फ्रैंक शाह से लगातार मिल रहा है, मैं लगातार मिल रहा है, वहां चला जा, वहां चला जा, वहां चला जा। और ये बिल्कुल सही बोला कि वो चीनी का उत्पादन और गन्ने की पैदावार जो क्यूबा में बहुत होती है, और नई नई जगह जाने की वो हो रही है। और इन्होंने भी जी एक नया, लेकिन देखो लुइस हर टाइम साथ में है भाई, एंड तक ही हम देखेंगे कि अच्छा बुरा, बाकी समय इस टाइम तक बीडब्ल्यू का समय बहुत हाइट में है भाई। इस समय पैसे पूसे के मामले में तो फ्रैंक शाह ने कोई नहीं रोका। अगर फ्रैंक शाह रुकता भी था तो एक दो और लोग थे जिनके लिए बीडब्ल्यू बाकी काम करता था, जॉब तो थी, लेकिन ये मार्जिन ब्रोकर के रूप में भी काम करता था ना, तो और पार्टियों से पैसे का मतलब फ्लो रुक नहीं रहा था, पीछे से पैसे का फ्लो किसी प्रकार से रुक नहीं रहा था। और वहां जैसे जैसे ये पहुंचे डॉस कार के लिखा है कि डॉस कार खरीदी, और उससे और लंबी सी गाड़ी, और डाली भी थी अभी सुमेश भाई ने, क्यों खुली सी गाड़ी। और अब क्यूबा में जाके, अब भाई साहब देखो, ये पहुंच गया, इसने बढ़िया सा होटल सिलेक्ट कर लिया, जो उसका मतलब बढ़िया होटल है, सेविला क्या लिखा है वो, उसमें ठहर गए, 5 स्टार 7 स्टार होटल में। निकला ही नहीं बंदा बाहर, और झूठी रिपोर्टें भेज रहा है, निकला ही नहीं बंदा, गया ही नहीं फ्रैंक शाह को। रिपोर्ट तो कर रहा है, भेज रहा है, मतलब महीना एक महीना भर उठने की हालत नहीं, बाकी चीजें ही नहीं। और बाकी चीजें मतलब शराब इस तादाद में हो चुकी थी कि बहुत कम टाइम के लिए गया, और बीडब्ल्यू को ऐसे लगता था, अब देखो कहाँ बीडब्ल्यू है जी, कि जाके खेतों में काम कर रहा है, साथ में लेबोरेटरी है जनरल इलेक्ट्रिक की, उनके मजदूरों के साथ मिक्सअप हो रहा है, रात को थोड़ी बहुत पी के उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, या कम पी रहा है या नहीं पी रहा है। ज्यादा से ज्यादा चीजों, इस बात पे ध्यान केंद्रित हो रहा कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के बारे में पता करें, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्रियां थी, चाहे वो एल्यूमिनियम वाले थे, चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले थे, या बाकी लोग थे। बढ़िया से बेहतरीन चीजें, कि कौन सी चीज का ये उत्पादन करने जा रहे हैं, कौन सी नई चीजें लॉन्च करने जा रहे हैं, किस प्रकार से, इवन बाकी चीजों के बारे में भी सारा, कौन सी कंपनियों पेटेंट हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो भाई आदमी प्रभावित हो गए ना उस टाइम, तो इतना उस टाइम मतलब एक इमेजिन ही कर रहे हैं ना कि उस टाइम इतना लोगों का माइंड इतना विशाल नहीं ना होगा कि पेटेंट भी पता कर लो, कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेट कर लो जाके। और अब हालत ये हो गई कि होटल में ठहरे पड़े हैं भाई साहब, शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है, और शराब जो है वो मतलब अब दोनों को कंसर्न हो रहा है। पता, देखो लुइस ने कहीं भी, लुइस ने अपनी राइटिंग में, जैसे बीडब्ल्यू ने अपने फ्रेंड के बारे में, जैसे हैक पी के बारे में मैं देखता हूँ कि बीडब्ल्यू ने बड़ा लिखा कि जी एक मतलब लंबी बीमारी के बाद जैसे उनका निधन हो गया, बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर लिया। लेकिन वो लुइस ने जो अपने शब्दों में लिखा जी कि वो तो दारू के साथ गोलियां भी खाता था इसलिए मर गया, मतलब इस प्रकार से लुइस ने कहीं भी, मतलब लुइस के एक तो हिस्टोरियन, बेहतरीन हिस्टोरियन गिनता हूं मैं लुइस को, और दूसरा बिल्कुल सच्ची बातें, मतलब कहीं भी जैसे कोई चीज चेंज नहीं करी, एज इट इज बताने की कोशिश करी है लुइस ने। और ये ज्यादातर वो अतुल जी से ही कह रहे कि ज्यादातर लुइस रिमेम्बर में से उठाया है इन्होंने सारे का सारा। और लुइस ने लिखा है, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाली बात है यार, मतलब 24 घंटे बंदा पड़ा है, पी रहा है, फिर आ जा रहा है, काम के लिए भेजे हैं, उस काम पे ध्यान नहीं है, बाकी चीजें हो रही हैं, और वो जूते वाला इंसिडेंट जो है वो लिखा हुआ है।
कि जूता उठाया, फेंक दिया, और वो शराबी जुगाड़ी ना भी मिलता हो, वो जूता नहीं आता तो पता नहीं मतलब कैसे पहुंच जाता है यार। एक बार शराबी ने ठान लिया कि मैंने जाना है ना, तो वो कुछ भी करके वो पहुंच जाएगा। लेकिन उसने वो पोर्टर गया और बुलाया और वो बोला, वो जूता उठा के ला और पहना और निकल गया। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हो रही हैं, मतलब बीच में अब हल्की हल्की झड़पें भी लगी है उन्हें। और अब थैंक यू कर रहा है उसको, थैंक शाह को लेटर में कि भैया थैंक यू सो मच, कि पैसा भाई होटल का बिल, एक्स्ट्रा मनी, वो सारा सारा भेज दिया उसने, पैसे रोके नहीं मतलब। हालांकि फ्रैंक शाह को पता लग गया था कि बिल डब्ल्यू उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, तो हल्का सा उन्होंने जैसे जिक्र कर, तो बिल डब्ल्यू ने पूरी बात की, भाई तू पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मेरे को, तेरे को हक है ये जानने का कि मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, या बाकी चीजें हो रही हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे स्तर का है। जब लुइस लड़ी है ना सिल्कवर्थ के साथ, मतलब बिल डब्ल्यू के जब सोबर 11 दिसंबर 1934 को एडमिट हुआ है बिल डब्ल्यू, मतलब वही सोबर डेट है बिल डब्ल्यू की, उसे मतलब उसे अगले दिन की, शायद नेक्स्ट डे की बात है, 12 दिसंबर 1934 की, लुइस लड़ी इस बात के लिए गई है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात मत कर, इसमें बहुत है, इस बंदे से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नहीं है, लेकिन शराब के मामले में नहीं है, ये बात समझा तू मेरे को भाई। बाकी मामलों में इससे बेहतर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इस बंदे में। लेकिन भाई शराब के मामले में क्या होता है, वो है ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने लिया हुआ है, पहले हैबिट बनती है, फिर ऑब्सेशन बनता है, फिर इनसैनिटी बनती है, और जब ये चीजें हो जाती हैं तो कोई भी आदमी जितनी मर्जी उसकी सेल्फ विल स्ट्रांग हो, वो इस चक्रव्यूह को ब्रेक नहीं कर पाता है, जो वो समझा रहा होता है उसे कि ये अपनी बिल से नहीं छोड़ पाएगा भाई। नहीं, ये एक मतलब वो लुइस को जो शब्दों में समझाया सिल्कवर्थ में, वो शब्द कि भाई वो इतना कॉन्फिडेंस, वो कह रहे छोड़ दे भाई, अब नहीं तेरे को दोबारा बोलना पड़ेगा, मैंने ठान लिया, अब आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब आगे जो आप पढ़ोगे ये आगे जाके ये प्रॉमिस ही प्रॉमिस है, आगे सब प्रॉमिस ही करता रहेगा बेटा जो, हाँ ये आज छोड़ दी, कल छोड़ दी, पहली को छोड़ दी, होली को छोड़ दी, दिवाली को छोड़ दी, क्रिसमस को छोड़ दी, ये सारे प्रॉमिस ही हम लोग पढ़ेंगे। और मौकी और मैन भी लिख रहा है कि भाई साहब अब नहीं बंदर बनूंगा यार, बिल्कुल मतलब वो जेंटलमैन की तरह वो काम करूंगा, और जो आप काम दोगे उस तरीके से पूरा उतरूंगा। तो और अब बोला कि आज के बाद ये बात करने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। कितने सेंटेंस यार, मतलब ना भूल जा भाई साहब, ये देखो शराब के बारे में मत बात करो, किसी और पे बात करो, शराब तो छोड़ दी आज मैंने, ये कितनी प्यारी चीज है, दैट इज दैट, सो लेट अस नो फॉरगेट अबाउट इट, और ये भूल जाओ उस चीज को यार, पीता था गलती होगी, या कोई मैंने ये गलत कर दिया वो गलती थी, आज तो छोड़ दी ना भाई, अब अगली बात पे बात करो, अब तो काम की धंधे की बात करो कि अब क्या काम करवाना है तुम लोगों ने। तो यार क्या जबरदस्त लिखा, कहाँ का है बिल, कहाँ का है, लेकिन एक एक सेंटेंस मतलब जैसे किक की तरह लगता है दिमाग में, कि शराबी सारे के सारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो सेम। धन्यवाद। हो गया जी। देवशीष जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या? अच्छा अच्छा।